ड्वेक के अनुसार ये हमारी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस या प्रतिभा, टैलेंट नहीं है जो सफलता की गारंटी देती है, बल्कि ये हमारी मानसिकता, माइंडसेट है। 1. स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट। स्थिर मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि बुद्धिमत्ता, प्रतिभा और क्षमताएं स्थिर गुण हैं, या तो आप उनके साथ पैदा हुए हैं या नहीं। उनके अनुसार यह क्षमताएं पत्थर पर उकेरी हुई हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। चुनौतियों के प्रति दृष्टिकोण, चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि चुनौती में असफल होने से उनकी बुद्धिमत्ता या क्षमता पर सवाल उठ जाएगा। प्रयास के प्रति दृष्टिकोण, मानते हैं कि यदि आप में क्षमता है तो प्रयास की आवश्यकता नहीं है। यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप में क्षमता कम है। प्रयास को क्षमता की कमी के रूप में देखते हैं। विफलता के प्रति दृष्टिकोण, विफलता को अपनी क्षमता की स्थायी सीमा, परमानेंट लिमिट मानते हैं और अक्सर हार मान लेते हैं या बहाने बनाने लगते हैं। दूसरों की सफलता, दूसरों की सफलता को खतरे के रूप में देखते हैं क्योंकि ये उनके खुद के महत्व को कम कर सकती है। 2. विकासवादी मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। विकासवादी मानसिकता वाले लोग मानते हैं कि बुद्धिमत्ता, प्रतिभा और क्षमताएं सिर्फ शुरुआती बिंदु हैं। इन सभी को कड़ी मेहनत, अच्छी रणनीतियों और मार्गदर्शन से विकसित किया जा सकता है। वे मानते हैं कि दिमाग एक मांसपेशी की तरह है जिसे सीखने और अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। चुनौतियों के प्रति दृष्टिकोण, चुनौतियों को सीखने और विकसित होने के अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रयास के प्रति दृष्टिकोण, मानते हैं कि प्रयास विकास और निपुणता, मास्टरी के लिए आवश्यक है। प्रयास को क्षमता को निखारने के तरीके के रूप में देखते हैं। विफलता के प्रति दृष्टिकोण, विफलता को सीखने का एक अस्थायी हिस्सा, टेम्पररी सेटबैक मानते हैं। वे विफलता से सीखते हैं, अपनी रणनीति बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरों की सफलता, दूसरों की सफलता से प्रेरणा और सीख लेते हैं। माइंडसेट का जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव। डॉक्टर ड्वेक यह दिखाने के लिए खेल, व्यवसाय, शिक्षा और रिश्तों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के उदाहरणों का उपयोग करती हैं कि ये दो मानसिकताएं कैसे काम करती हैं। 1. शिक्षा, स्कूल। स्थिर मानसिकता वाले छात्र, वे आसान काम चुनते हैं जहां वे अच्छा प्रदर्शन कर सकें। वे स्मार्ट दिखने पर जोर देते हैं और ग्रेड उनकी क्षमता का अंतिम फैसला बन जाते हैं। वे अक्सर मेहनत करने से बचते हैं ताकि ये साबित ना हो जाए कि वे पर्याप्त स्मार्ट नहीं हैं। विकासवादी मानसिकता वाले छात्र, वे मुश्किल विषयों को चुनौती के रूप में लेते हैं। वे जानते हैं कि दिमाग एक अभ्यास से विकसित होने वाली चीज है, इसलिए वे असफल होने पर भी लगातार मेहनत करते रहते हैं। उनका ध्यान सीखने पर होता है, न कि सिर्फ अच्छे ग्रेड प्राप्त करने पर। 2. खेल, स्पोर्ट्स। किताब महान एथलीटों के उदाहरण देती है, जैसे कि माइकल जॉर्डन, जिनके पास स्वाभाविक प्रतिभा तो थी, लेकिन वे अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए अंतहीन प्रयास और अनुशासन का इस्तेमाल करते थे। स्थिर मानसिकता वाले एथलीट, वे अपनी प्राकृतिक प्रतिभा पर निर्भर रहते हैं और कड़ी ट्रेनिंग या अपनी कमजोरियों पर काम करने से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि इससे उनकी प्राकृतिक क्षमता पर सवाल उठ सकता है। विकासवादी मानसिकता वाले एथलीट, वे हार और आलोचना को फीडबैक के रूप में लेते हैं। वे लगातार अभ्यास, प्रशिक्षण और सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह मानते हुए कि महानता प्रयास से आती है, न कि केवल प्रतिभा से। 3. व्यवसाय, बिजनेस। ड्वेक कॉर्पोरेट जगत के उदाहरणों का उपयोग करती हैं जहां विकासवादी मानसिकता वाली कंपनियां और नेता कर्मचारियों को जोखिम लेने और नवाचार, इनोवेशन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, भले ही इसके परिणाम स्वरूप विफलताएं हों। स्थिर मानसिकता वाले नेता, CEO, वे खुद को जीनियस समझते हैं और अक्सर ऐसे चापलूसों को अपने आसपास रखते हैं जो उनके फैसलों की आलोचना नहीं करते। वे अपने दोषों को छिपाते हैं और बदलाव से बचते हैं। विकासवादी मानसिकता वाले नेता, CEO, वे अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और लगातार सीखने और सुधार पर जोर देते हैं। वे दूसरों की प्रतिभा को पहचानते हैं, टीम वर्क को बढ़ावा देते हैं और विफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। 4. रिश्ते, रिलेशनशिप्स। माइंडसेट का प्रभाव हमारे निजी रिश्तों पर भी पड़ता है। स्थिर मानसिकता, इस मानसिकता में रिश्ते को भाग्य या स्वर्ग में बनी जोड़ी के रूप में देखा जाता है। जब समस्याएं आती हैं तो वे मानते हैं कि ये जोड़ी काम नहीं कर सकती और प्रयास करने से पीछे हट जाते हैं। वे अपने पार्टनर के दोषों को स्थायी मानते हैं
और उन्हें बदलने की कोशिश करने के बजाय आलोचना करते हैं। विकासवादी मानसिकता। इस मानसिकता में रिश्ते को एक यात्रा के रूप में देखा जाता है जिसमें प्रयास और विकास की आवश्यकता होती है। वे मानते हैं कि मतभेद या समस्याएं रिश्ते को बेहतर बनाने और दोनों पार्टनर को विकसित करने का अवसर देती हैं। वे मिलकर काम करते हैं और अपने पार्टनर के गुणों को विकसित होने में मदद करते हैं। पालन पोषण और प्रशंसा, पेरेंटिंग एंड प्रेज। ड्वेक बताती हैं कि बच्चों को किस तरह से तारीफ दी जाती है, यह उनके माइंडसेट को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्षमता की प्रशंसा, प्रेजिंग टैलेंट। जब माता पिता या शिक्षक बच्चे से कहते हैं तुम कितने स्मार्ट हो या तुम कितने स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली हो, तो ये बच्चे को स्थिर मानसिकता की ओर धकेलता है। बच्चा सोचता है कि उसकी सफलता उसकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करती है और वो कोई भी ऐसा काम करने से बचेगा जो उसे कम स्मार्ट दिखा सकता है। प्रयास की प्रशंसा, प्रेजिंग एफर्ट एंड प्रोसेस। इसके बजाय ड्वेक प्रयास, रणनीति, ध्यान और दृढ़ता की प्रशंसा करने की सलाह देती हैं, जैसे वाह तुमने इस पर बहुत मेहनत की, या मुझे तुम्हारा वह तरीका पसंद आया जिससे तुमने समस्या को हल करने की कोशिश की। यह दृष्टिकोण बच्चे को विकासवादी मानसिकता की ओर ले जाता है, जहां वे समझते हैं कि सफलता उनकी मेहनत और प्रक्रिया पर निर्भर करती है। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना, कल्टिवेटिंग द ग्रोथ माइंडसेट। किताब का अंतिम भाग बताता है कि हम अपने स्थिर माइंडसेट को विकासवादी माइंडसेट में कैसे बदल सकते हैं। ये एक 4 चरणीय प्रक्रिया है। 1. अपने स्थिर माइंडसेट को पहचानें, रिकॉग्नाइज योर फिक्स्ड माइंडसेट। उस पल को पहचानें जब आप खुद को स्थिर विचारों जैसे मैं ये कभी नहीं कर सकता, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं में फंसा हुआ पाते हैं। 2. पहचानें कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं, आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। पता लगाएं कि किन स्थितियों या चुनौतियों में आपका स्थिर माइंडसेट सबसे पहले बाहर आता है, जैसे आलोचना मिलने पर, किसी नए कौशल को सीखते समय। 3. अपने स्थिर माइंडसेट को एक नाम दें, गिव योर फिक्स्ड माइंडसेट अ नेम। अपने स्थिर माइंडसेट को एक काल्पनिक नाम या चरित्र दें, ये उसे आपसे अलग करने में मदद करता है। 4. उसे एक विकासवादी विकल्प दें, गिव इट अ ग्रोथ माइंडसेट ऑल्टरनेटिव। जब आपका स्थिर माइंडसेट हार मानो या तुम काफी स्मार्ट नहीं हो जैसी बात कहता है, तो उसे एक नया विकासवादी संदेश दें, यह सीखने का एक अवसर है, या मैं अभी तक इसमें अच्छा नहीं हूं लेकिन मैं कोशिश करके सीख सकता हूं। ड्वेक अंत में इस बात पर जोर देती हैं कि हर किसी के भीतर दोनों तरह की मानसिकताएं होती हैं। असली परिवर्तन तब आता है जब हम जानबूझकर कॉन्शियसली स्थिर मानसिकता को पहचानते हैं और उसकी जगह पर विकासवादी मानसिकता को चुनते हैं। ये रातों रात नहीं होता, बल्कि एक सतत यात्रा है। निष्कर्ष। माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस एक शक्तिशाली पुस्तक है जो हमें ये दिखाती है कि सफलता भाग्य या प्राकृतिक प्रतिभा का परिणाम नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग में शुरू होती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपनी और दूसरों की क्षमता को सीमाओं के बजाय अनंत विकास की संभावना के रूप में देखें।